उसी क्रम में आज 26 मार्च बुधवार का दिन हम सब एक बार फिर एक साथ भगवान के समक्ष उपस्थित हैं, किसी ऐसे विषय को लेकर जिसको सुनकर, जानकर, उस विषय पर चिंतन करके हमारे आत्मा का हित होता है और होगा। तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, उनका बल मांग लेते हैं। तो कोमलता से आंखें बंद करके भगवान को अपने समक्ष महसूस करते हुए उनको धन्यवाद भी करते हैं कि जो शिक्षा, जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया है, वाकई हम पे कृपा है जो हम उस सब बातों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो जीवन के लिए अति उपयोगी है। इस मनुष्य जीवन की सार्थकता उसी में है जब इस ज्ञान को जानकर हम जीवन को जी सकें, अपने जीवन में उस ज्ञान को ढाल सकें, उस जीवन को सफल बना सकें। क्योंकि ये शरीर जो हमें है वर्तमान में स्थूल, ये सूक्ष्म शरीर में बदले उससे पहले हमारी आत्मा की ऐसी उच्च अवस्था बन जाए जो बिना इस ज्ञान के संभव नहीं है। सिर्फ इस ज्ञान को जान पाना ही काफी नहीं है, उसको जीवन में उतारना, जीवन के प्रत्येक संबंधों में उस आधार पर जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बारंबार भगवान को धन्यवाद जाता है कि ये समझ हम तक पहुंच रही है, सभी धर्म संबंधियों के माध्यम से, सभी पुस्तकों के माध्यम से, और बार बार हम उसको सुनकर अपने को और मजबूत और स्थिर करते हैं इस विषय के लिए। तो ये कृपा हम पे बनी रहे, भगवान की सदा हमारे साथ रहे, भगवान पल पल हमें जगाते रहें, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी सो जाते हैं। तो वो हमें जगाते रहें, हिलाते रहें, इन्हीं शिविरों के माध्यम से और साधनों के माध्यम से हमारी चेतना को बढ़ाते रहें, हमारी जिज्ञासा को जगाते रहें कि हम और खोज कर सकें। तो ऐसी कृपा भगवान आपकी सदा हम सब पर तो होती ही रहे, साथ में विश्व में जो भी अधिकारी जन हैं उन पर भी ये कृपा सदा चलती रहे। धन्यवाद। शुभ हो आपका, सबका शुभ हो। तो आज की शुरुआत जिस भजन से हुई, वाकई इसके जो पहली लाइन ही है, तो बार बार जब भी पढ़ना होता है इसको कि तुम आंखें खोलो ये सोने वालों, गुरु हमारे जगाए हैं। तो इसका एक एक पंक्ति टोटल 10 लाइनें हैं इसमें। इसकी एक एक लाइनें आप इस पे चिंतन करके देखना किन किन विषयों को भगवान ने हमारे जीवन में जगा दिया है। इन सब विषयों के लिए हम सो रहे थे। तो इसको जितना हम भजन को दोहराते हैं, एक तो अपने लिए प्रेरणा होती है, क्योंकि आज भी हम सो जाते हैं कभी कभी। कल रात को ही विषय को सोचते सोचते नींद आ गई कि सवेरे क्या चर्चा का विषय रहेगा, मंथन का विषय रहेगा। क्योंकि ये सिर्फ मंथन ही नहीं रहता, मेरे जीवन में खुद देखने का मौका मिलता है कि मैं अपने जीवन को भी देख पाता हूँ। हर एक साधन सभी के लिए, चाहे वो वक्ता हो चाहे श्रोता हो, उसको जगाने का ही साधन साधन है वो। तो रात को एक विषय निकल के आ रहा था कि
खुद को पहचानना सीखना है, कि हम खुद को पहचाने। भगवान के देवशास्त्र का जो पठन आजकल चल रहा है, उसमें हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम खुद को पहचाने। आज की तारीख में जो मनुष्य जगत की सबसे बड़ी समस्या है कि वो खुद को ही नहीं पहचानता। एक दौड़ है जो लगी हुई है, उसी दौड़ में दौड़ता जा रहा है। लेकिन भगवान की शिक्षा, जहां तक मेरे को समझ में आई है, कि वो पूरे विकास क्रम को दिखाते हैं। उसका कारण क्या है? एक मैं जो 450 करोड़ साल बाद इस धरती पे हूँ, मेरे को वो विकास क्रम देखने की क्या आवश्यकता है? तो मेरे को यही समझ में आता है कि मेरी उत्पत्ति का कारण आज का दिन नहीं है, ये 450 करोड़ समय है। ये पूरा वक्त गुजरते गुजरते आज के दिन जहां मैं खड़ा हूँ, उसमें सब सहयोगी हैं। चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पशु जगत हो, चाहे मनुष्य जगत हो, उसमें मेरे माता पिता हो, मेरे दादा दादी हो, मेरा पूरा वंश हो। एक एक कड़ी महत्वपूर्ण है उस जगह तक मेरे को पहुंचाने के लिए। इसीलिए बार बार जब भी भगवान की शिक्षा को जानना होता है, या साधनों को जानना होता है, शिविरों को जानना होता है, तो इस विकास क्रम को बार बार याद दिलाया जाता है कि इसको नहीं भूलना है। और ये विकास क्रम हो ही रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, पल पल चल रहा है। कि मेरे माध्यम से मेरे बच्चों के पास जाएगा, मेरे बच्चों के माध्यम से उनके बच्चों के पास जाएगा। तो ये समझ, जो भगवान की समझ है, उसके लिए हम एक कड़ी मात्र हैं, कि हम जितना समझें उसको अपने जीवन में जिएं, और वो अवस्था मेरे परिवार में उच्चतम हो, जिससे कि जो नेक्स्ट मेरा परिवार बनने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, उसमें वो और उच्चतम श्रेणी में पहुंचे। पूरा मनुष्य जगत इसी उद्देश्य के लिए आज हालांकि उस उद्देश्य को नहीं पहचान रहा है, क्योंकि वो शरीर में लगा हुआ है। मनुष्य आत्मा को जानने का प्रयास ही नहीं है उसका। तो इस कारण से वो जो भी वर्तमान अवस्था है वो हम जानते ही हैं, उसकी चर्चा क्या ही करें। किस प्रकार से आज की अवस्था में चल रहा है संसार। हम भौतिक जगत को नष्ट कर रहे हैं, वनस्पति जगत को नष्ट कर रहे हैं, पशु जगत को नष्ट कर रहे हैं, और बोल रहे हैं विकास हो रहा है। ये विकास नहीं है। एक्चुअली जब तक मनुष्य की आत्मा का विकास नहीं हो, तो तब तक आप चारों जगतों का विकास कर ही नहीं पाएंगे। जब तक शरीर के ही सुखों के लिए सारी प्रयास रहेंगे, तब तक हम कहीं ना कहीं विकास देख तो रहे हैं, लेकिन वो विनाश की तरफ ही जा रहा है। बहुत सुंदर वीडियो कुछ समय पहले आया था, जब एक वृद्ध प्रोफेसर स्टूडेंट से क्षमा मांग रहा था, कि जब हम आए थे तो 10 फीट में पानी आ जाता था, आज हमने आपके लिए धरती ऐसी बना दी है कि 350 फीट आपको खोदना पड़ता है। जब हम आए थे तब सांस लेना कितना आसान था, आज की तारीख में प्रदूषण कितना ज्यादा हो गया है। तो वो क्षमा मांग रहा था कि अगले पिछले 30-40 साल में हम जो जीवन जिए हैं, उसमें हमने आज की तारीख में इस वातावरण को, इस नेचर को क्या से क्या कर दिया है, जिसको सुधार पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा मनुष्य को। सबसे पहले तो जागना पड़ेगा। अभी तो जागने वाला पल नहीं आया। जागने के बाद सुधारने पड़ेगा। जैसे सो रहे हैं ना, तो जब जागेंगे तब तो हम कुछ काम करेंगे ना। तभी तो वो सोई हुई अवस्था ही चल रही है मनुष्य जगत में। तो देखते हैं भगवान की शिक्षा जो नेचर से संबंधित है, जो नियमों से जुड़ी हुई है, वो कब तक पूरे मनुष्य जगत को जगा पाती है। प्रयास चल रहे हैं, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। अभी कल ही किसी प्रोग्राम को सुनना हुआ था, तो जिसमें मालूम पड़ा कि कम से कम आज की तारीख में 2000 स्कूल ऐसे हैं जहां इस विषय पे होश जगाया जा रहा है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ। यानी शरीर की इच्छाएं, शरीर की सुविधाएं, उसके लिए हम नेचर को खराब करें,
ये बच्चों को स्कूली शिक्षा में देने का प्रयास जारी है। और इसमें कई ऐसे इंजीनियर, आईएएस सर लगे हुए हैं जो स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर इस प्रयास को निरंतर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, ये परिवर्तन भी आ रहा है, क्योंकि कुदरत अपना काम करती ही है। उसको विकास चाहिए, उसको वो विकास चाहिए जिसमें चारों जगहों का भला हो। नेचर उस दिशा में कार्य कर ही रही है। भगवान देवात्मा जब आए तो वो भी नेचर का ही कार्य था कि कोई तो ऐसी शक्ति, कोई ना कोई ऐसा मानव चाहिए था जो इस विषय को खोल के रख सके, इस विषय में प्रकाश दे सके जिसका अंधकार इस संसार में व्याप्त है। तो जैसा कि आजकल गुरुवार के दिन हम देवात्मा का परिचय पठन कर ही रहे थे, उसका चिंतन कर ही रहे थे, श्रीमान सत्यवान पी कर्नल जी द्वारा 1983 1983 का ये अंक है। इसका एक एक शब्द समझ में आता है कि जैसे जैसे वक्त बदलता है ना, भगवान ने जब देव शास्त्र लिखे थे उसका वक्त, फिर 1983 में इस चिंतन का वक्त, और आज 2025 का वक्त, तो ये वक्त बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों की जीवन शैली बदल रही है। तो जब ये चिंतन बार बार करना होता है और आज के वक्त को देखना होता है, तो सोचना पड़ता है कि किस रफ्तार से अब इस शिक्षा को बढ़ाया, इस शिक्षा को बताया जाए। तो इसमें चार लाइनें पढ़ रहे थे, इसको सब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बाद में ग्रुप में भी इन लाइनों को शेयर किया जाएगा। दिन भर चिंतन करिएगा कि इन लाइनों का क्या मतलब है। मनुष्य के लिए देवात्मा के हित और सत्य अनुरागों में स्थित सात्विक भाव को समझने की संभावना है। मनुष्य के लिए देवात्मा के हित और सत्य अनुरागों में स्थित सात्विक भावों को समझने की संभावना है। और वह यह है कि देवात्मा के साथ सहयोग करके उनकी देव ज्योति में उनके देव रूप के दर्शन कर सके। हम अपनी अयोग्यता को खूब जानते हैं। हम अपनी अयोग्यता को खूब जानते हैं कि सत्य और शुभ मूलक जीवन को दर्शाना कितना कठिन है। मनुष्य की ज्ञान वृद्धि एक रिले दौड़, वह दौड़ जिसमें दल का प्रत्येक व्यक्ति दौड़ का कुछ भाग ही तय करता है, जिसमें एक ने जो कुछ समझा उसे दूसरे ने और आगे बढ़ाना है। हम इस रिले दौड़ के भागी हैं। हमने अपने अनेक उच्च देवधर्मी साधकों से बहुत कुछ ज्ञात और अज्ञात रूप से देव रूप के बारे में सुना और जाना है। हमने अपनी योग्यता के अनुसार इस रिले दौड़ में अपना भाग निभाया है। भविष्य में इस रिले दौड़ में भाग लेने वाले ही बता सकेंगे कि हमने अपना भाग ठीक निभाया है या नहीं। ये चंद लाइनें इस पुस्तक के शुरू में लिखी है। तो इसको पढ़ के बार बार यही महसूस होता है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी बता पाएगी कि हमने अपने पार्ट को पूरा निभाया कि नहीं निभाया। यानी आज जो हम जीवन जी रहे हैं, जो समझ को पा रहे हैं, उसके प्रति हम कितने कितने गहराई से सोच रहे हैं उस विषय को, उस विषय को जीवन में लाने की कितनी आवश्यकता महसूस करके उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे जीवन को तो बेहतर कर रहा है, लेकिन वो प्रूफ तब होगा जब ये चीज नेक्स्ट को जा पाएगी, नेक्स्ट को जा पाएगी। यानी आज का जो भी प्रयास हमारे माध्यम से चल रहा है, किसी चीज को पढ़ने का, उसको समझने का, उसको जीने का, ये चीजें परिवर्तन हमारे को तो कर रही हैं
अच्छी बात है, लेकिन वो साथ ही हमारे, तब वो चीज साबित होगी कि हाँ कुछ ऐसा कार्य हो पाया, जब वो परिवर्तन आपको नेक्स्ट पीढ़ी में दिखे, महसूस हो, खासतौर से हमारे परिवारों में, हमारे आसपास, हमारे समाज में। तो इस पे ये मेरा चिंतन हो पाया, सभी इस पे चिंतन करें, ये लाइनें पुनः ग्रुप में डाली जाएंगी। वाकई कुछ लाइनें ऐसी आ जाती हैं किताबों में कि वो सिर्फ चार लाइनें भी हमारे जीवन को ऐसा नया मोड़ दे देती हैं, हमारे कार्यशैली को, हमारे जो वर्तमान समय चल रहा है उसको इतना ज्यादा कीमती बना सकती हैं, वो चिंतन, वो मनन। तो हम सब उस पर जरूर चिंतन करेंगे। इसी का 28वां अध्याय एक है जो आज का विषय हमने ग्रुप में डाला था, सर्वोच्च सात्विक भावों की महिमा। हालांकि किताब में ये पूरा टॉपिक है भगवान देवात्मा के संबंध में सर्वोच्च सात्विक भावों की महिमा। इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो चैप्टर बड़ा है, तो पार्ट वन आज हम इसको पढ़ेंगे, और पार्ट वन जितना भी पढ़ेंगे उसको हम चिंतन करेंगे 24 घंटे, और इसका पार्ट टू कल इसको कंप्लीट करेंगे। और आज का जो भी विषय रहेगा इसमें सब चिंतन करें जरूर, और कल जो भी उस चिंतन का भागीदारी देना चाहें वो साधन के शुरू में दे सकते हैं, कि जैसे कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म में रहते हुए इन विषयों को समझें और इसको जीने का प्रयास करें। हम सब एक संघ के रूप में, एक टीम के रूप में हैं, और ये टीम वो रिले रेस वाली ही टीम है कि अब ये टीम आगे क्या देगी। तो इसको की भाव से सुनना है, समझना है, चिंतन करना है। तो विषय मैं शुरू करता हूँ, जैसा कि इसका पहला पैराग्राफ है। सात्विक भाव मनुष्य जीवन के लिए वरदान है। हम सब जितना भी मनुष्य है उसमें सात्विक भाव बीज रूप में है, ये हम सबके लिए वरदान है। क्योंकि नेचर विकास क्रम में जब जा रही है आगे, तो वो सदा अपने को पूर्ण करना चाहती है, अपने को उस अवस्था में लाने चाहती है जिसमें ये चारों जगत एक दूसरे से मैत्री भाव में रह सकें, मेल की अवस्था में रह सकें। इसलिए वो बीज रूप में नेचर ने हर एक में सात्विक भाव दिए ही हैं। सात्विक भाव मनुष्य जीवन के लिए वरदान है। यह हमें अहम और स्वार्थ की जेल से आजाद करते हैं। यानी ये भी संभव है कि मनुष्य में अहम और स्वार्थ आएगा ही आएगा, तो इसलिए सात्विक भाव है कि वो उससे आजाद करेंगे। तो जितना सात्विक भाव हम बढ़ाएंगे उतना हम अहम और स्वार्थ से आजाद होंगे, और हमें इस विशाल विश्व और समाज के किसी न किसी पक्ष के साथ संबंध का सौभाग्य देते हैं। जब हम में दूसरों के गुणों के सराहने का सात्विक भाव होता है, जब हम में दूसरों के गुणों के सराहने का सात्विक भाव होता है, तो सुंदर गुणों को रखने वाले अस्तित्वों के प्रति हम आकृष्ट होते हैं। तो जब हम दूसरों के गुणों को तारीफ करते हैं ना, तो हम उसके गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं, वो गुण हमारे में आने की संभावना बन जाती है। उनके जीवन के भागी होते हैं, अपने मन की विशालता और बहुगुणता को बढ़ाते हैं, अपने मन को विशाल करते हैं। जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं ना, एक तो हमारे गुण बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और अपना हृदय विशाल हो जाता है। एक कलाकार ने गेहूं के फूले पर सूरज की रोशनी पड़ती देखी। एक कलाकार ने गेहूं के फूले पर सूरज की रोशनी पड़ती देखी। गांवों में सब लोग ऐसी रोशनी पड़ती देखते ही रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं। परंतु इस कलाकार ने गेहूं पर पड़ी रोशनी की सुंदरता को देखा। इस कलाकार ने क्या देखा, जो गेहूं पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, उसकी जो ब्यूटी, मतलब सुंदरता थी, उस पर उसका फोकस गया। वह इस पर इतना मोहित हो गया कि वह खुशी से नाचने लगा।
उसको महसूस करके देखिए कि कोई एक व्यक्ति है जो नाच रहा है, और उसका कारण ये है कि उसने उस रोशनी को उस गेहूं की बाली पर पड़ते हुए देखा, और उसकी सुंदरता पे वो इतना खुश हो गया कि वो नाच रहा है और बेतहाशा अपने रंग और कैनवास लेने के लिए भागा, ताकि वह इस रोशनी की सुंदरता को पेंट कर ले। आपने भी महसूस किया होगा आजकल कि हम कहीं शादी प्रोग्राम या कहीं जाते हैं तो तुरंत हम कैमरा उठाते हैं और अपनी एक सेल्फी खींचते हैं। तो वो सुंदरता का कैद करने की ख्वाहिश हम में भी रहती है, लेकिन ये बात हो रही है नेचर की सुंदरता। वो तो एक सजावट की सुंदरता है, हमने किसी को आर्टिफिशियल कर दिया, या कहीं ऐसी जगह हम गए हैं जहाँ बहुत अच्छे कुछ पर्दे हैं, उनको फोटो खींच दिया। लेकिन नेचर की सुंदरता बात हो रही है, जो नेचर में, नेचर के आधार पर जो इस दृश्य हमारे सामने दिखते हैं। उस सूरज पल पल बदल रहा है, उसकी किरणें अलग अलग दिशाओं से कहीं ना कहीं उस सुंदरता को पैदा कर रही है। उसकी सुंदरता के लिए वो इतना प्रभावित हुआ कि तुरंत अपने कैनवास और पेंट को लेने गया और उसको अपने, समझो, उस पेपर पे यादगार बना ले। वह चीजों जैसे गिरजों, नदियों, समंदर, फूलों व सूरज चांद की रोशनी पड़ी हुई इतना मोहित हो गया कि वह विश्व में रोशनी की सुंदरता की पेंटिंग में विशेष कलाकार बन गया। मतलब उसमें सुंदरता देखने की इतनी चीजें चाहत पैदा थी कि वो इस प्रकार से एक सुंदर, एक विशेष कलाकार बन गया। उसने सैकड़ों पेंटिंग्स बनाई जिसमें सूरज और चांद की रोशनी द्वारा सुंदरता दर्शाई गई। उसकी आत्मा रोशनी की विशाल सुंदरता की भागी बन गई। हम साधारण लोग विश्व में रोशनी की सुंदरता से कटे रहते हैं, उदासीन रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। इस रोशनी की सुंदरता के पक्ष में कटे रहने से हमारा जीवन सिकुड़ता है। सात्विक भाव हमारी आंखें हैं जो विश्व के सुंदर गुणों का दर्शन कराती हैं। सात्विक भाव हमारी आंखें हैं जो विश्व के सुंदर गुणों का दर्शन कराती हैं। इनके बिना हम अपने अहम और स्वार्थ की तंग और अंधेरी कोठरी में बंद रहते हैं। एक मनुष्य की अवस्था बता रहे हैं आज की तारीख में, कि काफी लोग तो उससे निकल चुके हैं, कुछ भगवान की शिक्षा को जानकर, कुछ अन्य जनों से ज्ञान पाकर, लेकिन आज भी बहुत सारा प्रतिशत ऐसा है मनुष्यों में जो अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, अपने अहंकार में लगा हुआ है, जो दूसरे के गुणों को नहीं देखते, और स्वार्थ और अहम की अंधेरी कोठरी में बंद रहते हैं। यदि हम अपने माता पिता के उपकार देख सके तो हम अपने माता पिता के साथ स्नेह के सुंदर भाव के साथ जुड़ते हैं। यदि हम माता पिता के उपकार देख सके तो हम माता पिता के साथ स्नेह के सुंदर भाव के साथ जुड़ते हैं। हमारा जीवन उन्हें अपनी लपेट में लेता है। हम उनकी सेवा द्वारा बहुगुणों से अपने जीवन को सुशोभित करते हैं। जो भी वो माता पिता हमारी सेवाएं देते हैं उससे हमारे गुण बढ़ते हैं और अपने जीवन को हम सुंदर करते हैं। माता पिता का सात्विक प्यार और बच्चों की ओर से उनकी सात्विक सेवा सामाजिक मेल मिलाप का सुंदर स्वर्गीय दृश्य है। यह स्वर्ग सात्विक भावों की देन है। यानी आज समझिएगा कि सात्विक भाव में जो माता पिता बच्चों के प्रति कर रहे हैं, और फिर बच्चा जब उसको अपने जीवन में महसूस करता है, जो वो रिप्लाई करता है, यानी अपने जीवन को जिस प्रकार से माता पिता के प्रति समर्पित करता है, ये
सुंदर दृश्य जो आज परिवारों में उपस्थित है और धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे। ये समझ की कमी के कारण वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, क्योंकि बस वही अहंकार और स्वार्थीपन। तो ये जो देन है वो सात्विक भावों की देन है, जो मनुष्य में बीज रूप में उत्पन्न ही है। तो भगवान जो अपनी शिक्षाओं से वो काम कर रहे हैं, जो बीज रूप में है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिविरों में आना क्यों जरूरी है, शिविरों में बच्चों को लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि सब में है, कहीं विलुप्त ना हो जाए। क्योंकि ये जो अहम और स्वार्थ की भेड़चाल चल रही है ना आज की तारीख में, ये बच्चे भी हमारे उसी भेड़चाल में चल रहे हैं। तो ये उनमें से विलुप्त ना हो जाए, इसलिए इन शिविरों में लाना, उन शिविरों को सुनाना, उन बातों पे ध्यान आकर्षित कराना इसलिए ही जरूरी है कि ये सदा बना रहे, बढ़ता रहे, बल्कि विलुप्त तो ना हो लेकिन बढ़ता भी रहे। क्योंकि संभावना है, अगर हर मानव देव मानव बन जाए, वो संभावना तो है। हम उसकी एक कड़ी मात्रा है कि हम अपने उम्र में कितना आगे बढ़ सकते हैं, और वो जितना आगे बढ़ेंगे बच्चों को उससे आगे बढ़ना है। तो ये क्रम चलता रहे आगे। तो ये पहला पैराग्राफ खत्म होता है, अब दूसरा पैराग्राफ पे हम जाते हैं। प्रत्येक सात्विक भाव हमारे लिए कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई सद्गुण, कोई ना कोई सुंदरता का अति मनोहर दृश्य खोलता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सात्विक भाव हमारे लिए कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई सद्गुण और कोई ना कोई सुंदरता का अति मनोहर दृश्य खोलता है। हमारे सत्य ज्ञान को प्राप्ति या खोज का सात्विक भाव, हमारे सत्य ज्ञान को प्राप्ति या खोज का सात्विक भाव हमारे मन को किसी ना किसी सच्चाई से मुनव्वर कराता है। यानी हम जो सत्य ज्ञान की खोज करते हैं ना, सवेरे एक साधन होना है, हमें कुछ सुनना है, तो ये भी एक सात्विक भाव है। और ये हमारे को रोज किसी ना किसी सच्चाई से मुलाकात कराता है, कोई ना कोई सच्चाई हम अपने लिए सुन पाते हैं। सच्चाई देखना यानी क्या, कि वो चीज सत्य है, वो नियमों पे आधारित है, लेकिन मेरे जीवन में उतर नहीं रही है। इस चीज को देख पाना, इस चीज को देख पाना, पकड़ पाना और अपने जीवन में बदलाव ला पाना, वो एक कार्य करता है। तो हमारा इस साधनों के प्रति आकर्षित होना, शिविरों में जाने के लिए आकर्षित होना, ये भी एक सात्विक भाव है। हम अंधेरे से निकलकर रोशनी में प्रवेश करते हैं। हम अंधेरे से निकलकर रोशनी में प्रवेश करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि आज भी वर्तमान में भी हम किस अंधेरे में हैं, उस अंधेरे को क्रॉस करना है। रोशनी हमारा इंतजार कर रही है। जैसे कभी कभी हमारी नींद लग जाती है ना, तो हम तो सोते रहते हैं, सोते रहते हैं तो अंधेरे में रहते हैं। लेकिन क्या, साधन बंद हो गए? साधन चल रहा है। जैसे शिविर, कई लोग नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन शिविर तो चल रहा है। यानी हम अंधेरे में हैं, लेकिन अगर हम उस अंधेरे से जिज्ञासावश निकल के उस शिविर में आ गए या उस साधन को सुन लिया, तो हम उस अंधेरे से निकल के रोशनी की तरफ आ गए। रोशनी सदा है, सदा रहेगी। हम अंधेरे से निकलकर रोशनी में प्रवेश करते हैं। जब सुंदरता का भाव हमें किसी भूदृश्य की सुंदरता के योग्य बनाता है, तो हमारा मन सुंदरता की दुनिया में वास करता है। जब हमारा कृतज्ञता का भाव किसी की सेवाओं को दिखाता है, तो हमारे जीवन में श्रेय का अनुभव होता है। जब हमारा ये कृतज्ञ भाव है, सात्विक भाव, किसी की सेवाओं को दिखाता है। जैसे आज भी मैं महसूस कर रहा था कि ये ऑनलाइन सत्र श्रीमन पावारी द्वारा शुरू किया गया था, तो इतने सारे वक्त में हमारा कितना भला हुआ। शुरू में तो नहीं जुड़े थे, लेकिन जैसे जैसे जुड़ते गए उसके महत्व को समझते गए, और आज जो अवस्था खुद हम महसूस कर रहे हैं, सभी जन, सभी जन जो भी इसको नियमित सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपनी आत्मिक अवस्था पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि नियमितता, निरंतरता, जितना हम जानने का प्रयास करेंगे उतनी चीजें हैं, उपस्थित हैं। अगर हमारी जिज्ञासा ही खत्म हो जाएगी तो वहां एंड है। तो जिस अवस्था में हमें, उससे नीचे ही जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए नियमित
हमें रोज कुछ ना कुछ नया जानने का प्रयास, नया खोजने का प्रयास। भगवान की भी एक लाइन है, उसको भी आज की तारीख में हम कितना खोज सकते हैं उसके अंदर, कितना उसके अंदर घुस सकते हैं, उसको कितना खोल सकते हैं आज के वक्त में, क्योंकि वो 100 साल हो चुके हैं। उन शब्दों का आज के तर्क में नया अर्थ निकल सकता है, उसकी नई खोज हो सकती है, उसमें नई शिक्षा डेवलप हो सकती है, बच्चों को नए शब्दों में सिखाया जा सकता है। जितना हम प्रयास करेंगे उन शब्दों को नया रुख देने का, उतना आप देखोगे कि न्यू जनरेशन उसको और ज्यादा समझ पाएगी। और न्यू जनरेशन को समझना ही हमारा क्रम है, हम उसी क्रम में हैं। अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। जब हम जैविक जीवन से उठकर मानवीय जीवन को प्राप्त होते हैं तो हमारे सात्विक भाव हमारे मन को किसी सच्चाई, सुंदरता और सद्गुण से मनोवर करते हैं। जब हम जैविक जीवन से उठकर मानवीय जीवन को प्राप्त होते हैं तो हमारे सात्विक भाव हमारे मन को किसी सच्चाई, सुंदरता और सद्गुण से मनोवर करते हैं। सच्चाई, सुंदरता और श्रेय के अनुभवों के बिना हम सांस लेती देह हैं, अंधकारग्रस्त जीवन है, बेजान वस्तुओं के बराबर है। अगर हम इन चीजों को नहीं महसूस करते ना, हमारे आसपास चारों जगत है, चारों जगतों को, सुंदरता को, उनके गुणों को अगर हम महसूस नहीं करते तो सिर्फ हम बेजान वस्तु हैं, सिर्फ बेजान। हर एक वस्तु जो मेरे आसपास रखी है, चाहे वो बेजान है चाहे जानदार है, उसमें कोई ना कोई गुण है, और उस गुण के कारण वो मेरे सहायक है। उस गुण के कारण वो मेरा सहायक है, उस गुण को महसूस करना है। और वो गुण मेरे अंदर है कि नहीं है वो भी महसूस करना है, वो भी महसूस करना है। वो गुण भी मेरे अंदर आने की संभावना है। जैसे ही उस गुण को हम देख पाते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि ये गुण मेरे अंदर भी आ सकते हैं। हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं आसपास जितनी भी चीजें हैं उसमें से आप गुण देखो कि उसमें क्या गुण है। तो अब बच्चे फैन को देखते हैं तो फैन हवा देता है, हवा देने से क्या होता है, शीतलता मिलती है। तो यानी फैन जब चलता है तो एक शीतलता देता है, ठंडक देता है। तो मेरा जीवन किसी कमरे में जा रहा है जहाँ चार लोग हैं, मेरा बर्ताव, मेरा व्यवहार उनके बीच में शीतलता देता है कि नहीं देता। यानी जो पंखा काम कर रहा है वो मैं भी काम कर सकता हूँ अगर मैं किसी जगह जाकर, मेरा होना वहां के लोगों में शीतलता देता है, ठंडक देता है, यानी मैं उस गुण को अपना रहा हूँ। ऐसे ही लाइट क्लासरूम में होती है, जो जलती है तो हमें रोशनी महसूस होती है, यानी वो प्रकाश दे रही है, स्पष्टता दे रही है। तो वैसे ही मेरा जीना भी क्या इस प्रकार है कि मैं हर चीज को स्पष्ट देख पाता हूँ। टेबल की चार टांगे होती हैं जो उसको संतुलित बना के रखती हैं, तो मेरा जीवन भी क्या संतुलित है। यानी कोई भी चीज कोई ना कोई गुण उसमें रखता है, और उस गुण को देखकर हमें खुद को परखना है। हम आसपास जितनी भी चीजों का सेवाएं ले रहे हैं वो सारे गुण अगर मेरे जीवन में आ जाएं तो यही मेरी कंप्लीटनेस है। मनुष्य का मानसिक विकास इसलिए नहीं हुआ कि वो अपने विकास के लिए चारों जगतों का नाश करता जाए। उसका विकास इसलिए हुआ है कि वो चारों जगतों के गुणों को अपने जीवन में धारण करे, और उसका और गहराई से विकास करे, उसका सहयोग करे, उसको नाश ना करे। क्योंकि अगर विकास देखें तो हम शारीरिक सुखों को पाना ही विकास समझ रहे हैं। कल जैसे चर्चा चल रही थी ना कि सड़कें अच्छी बन गई तो उसमें हमने शारीरिक सुख पाया है ना, आत्मिक कहाँ सुख पाया। आज शहरों में पानी रुक नहीं पाता, कारण ये है सड़कें बन गई, सीमेंटेड हो गया, पूरा शहर सीमेंटेड हो गया। पानी को धरती में जाने की जगह ही नहीं बची, नदी नालों से निकल के बाहर हो जाती है। 350 फीट में बोरिंग करनी पड़ती है आज की तारीख में। अब जाग रहा है, थोड़ा बहुत जाग रहा है अब इंसान कि सड़क भी बनाओ, उसके बीच में पेड़ों की जगह भी रखो। बहुत सारी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही है, जो आने वाले दिनों में हमें परिवर्तन महसूस होगा और नेक्स्ट पीढ़ियां उसका सुख लेंगी। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अन्य जीवों से मनुष्य जीव की विशेषता या मूल्य भिन्नता यह है कि वह
थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है, थोड़ी बहुत सुंदरता सराह सकता है, वह पैदा कर सकता है नीति नियमों का थोड़ा बहुत ज्ञान, और उनमें प्रशिक्षण पा सकता है। समझिएगा, यानी हम सीख सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य में मैं भी शामिल हूँ, हम नहीं सीख सकते ये शब्द ही नहीं है। हम में वो कुशलता है, हम सब में वो मानसिक योग्यता है कि हम वो सब बातें सीख सकते हैं जो एक मनुष्य के लिए जरूरी है, जो उसका आत्मिक विकास भी करे। इस बात की साक्षी यह है कि शिक्षा का काम सत्य ज्ञान देना, सुंदरता का सराहना और पैदा करना, और शिष्टाचार और नैतिक व्यवहारों में उन्नत करना है। मनुष्य की यह योग्यताएं बीज रूप में होती हैं, और शिक्षा का काम इन्हें जागृत और उन्नत करना है। जो भी स्कूली शिक्षा है या समाज में जो सभी चीजें हैं, तो उनको जागृत करने का प्रयास है। योग्यता सभी में होती है, बचपन से लेकर उस योग्यता को बढ़ाने का ही प्रयास है। आज हम भी कुछ सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हैं। और योग्यता का बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ही कहा गया है कि जो भी हम सुनते हैं उसे चिंतन करना है, मनन करना है, और हो सके तो दूसरे को शेयर भी करना है, बताना भी है कि हमारी योग्यता ऐसे ही बता बता के बढ़ेगी। कभी बच्चों को बताना है, कभी आपस में ही हमें फोन कॉल करके कि आज ये हमने श्रवण किया, ये आज हमने पठन किया, उसमें हमने ये जाना। एक दूसरे को कॉल करके हमें उन संबंधों को भी बढ़ाना है और उस शिक्षा को भी बढ़ाना है। कुछ भी हम एक चैप्टर भी पढ़ रहे हैं तो हमें एक दूसरे से डिस्कस करना है कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा, आप भी इसको पढ़ के देखिए, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। तो ये जो आपसी चर्चा होगी ना, उससे देखिएगा ग्रोथ जो होगा मल्टीप्लाई हो जाए। तो अभी हमने इसके 4 पैराग्राफ पढ़े हैं, तो 6:15 भी हो रहा है। इन पैराग्राफ पे जो भी अभी तक का साधन चला है या जो पठन चला है, उस पे किसी का कोई चर्चा हो या विचार आ रहा हो तो वो शेयर कर सकते हैं। हमारा जो विचार शेयर करते हैं उससे कई चीजें खुल के आती हैं। तो अभी तक क्या पकड़ में आई चीज, अभी तक जो भी चैप्टर चला, तो कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। शुभ हो। जी, शुभ शुभ। इसमें हमें बताया गया है कि कृतज्ञता के भाव को बढ़ाना है और चारों जगतों की सुंदरता का ध्यान रखना है और उस पर काम करना है। इससे हमारे की हृदय की जो अवस्था होगी वो सुंदर बनेगी और हम विकास पथ के राही होंगे। नेचर का नियम है कि गुणों को हम ग्रहण करें, दूसरों जी, एक्चुअली मनुष्य विकास क्रम में आया ही, इसका उद्देश्य ही वही है। लेकिन बस ये जो स्वार्थ और अहम है ना, ये अटका के उसने उस चीज को मिसिंग कर दिया। और जो सात्विक रास्ते भाव पे भी चलना उसमें शुरू हो। बीज रूप में आए इसीलिए हैं कि वो इस दिशा में आगे बढ़ सके। जी। और कोई चिंतन शेयर करना शुभ चाहेंगे? शुभ शुभ श्रीमान जी। हाँ जी, हाँ शुभ। अर्पित जी बोलिए आप प्लीज। जी, अर्पित जी श्रीमान बोलिए। जी पहले आप बोलिए। आप कुछ बोलना चाहते थे, माइक ऑन किया आपने, बोलिए। नहीं श्रीमान जी पहले आपको बोलना है, आप बोलिए, मैं बाद में बोल लूंगा। अंजू बहन जी आप बोलें प्लीज। धन्यवाद। सबको सदैव की जय, सबका शुभ हो। सबसे ज्यादा तो मुझे इस बात का ये लगा कि ये जो स्वार्थ है और जो अहंकार है, ये हमें ना तो चिंतन करने देता है ना आगे बढ़ने देता है। तो जो ये हम इस जेल में हैं और इस जेल से मुक्त तब होंगे जब हम दूसरों के गुणों को देख पाएंगे, अपने हृदय को विशाल कर पाएंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि श्रीमान जी ने बताया कि हम अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। अगली पीढ़ी हमसे संतुष्ट होगी
तो उसके लिए जो भी हमें करना है वो आज करना है, अभी करना है। तो हमने जो अपना रोल है वो ठीक से निभाना है। और जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक गेहूं के दाने पे जो लाइट चल पड़ रही थी, तो वो एक कैमरे वाले को, मतलब एक ऐसे इंसान को इतनी सुंदर लग गई कि वो उसको कैमरे में भी उसने कैद कर लिया और उसको चित्र पे उतार दिया। तो हम जिस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है, उसके लिए हम इतनी शिद्दत से उसके पीछे लग जाते हैं कि हमारे गुणों का भंडार इतना भर 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 जाता है उसको देख के, कि हम उससे नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। यानी एक बूंद से हम पेंटर बन गए। तो अगर हम किसी के सात्विक गुणों को देख रहे हैं और हमें, हमारे अंदर का हल्का सा भी बोध है कि हमने अगली पीढ़ी को या इस विश्व को या इस ब्रह्मांड को कुछ अपने से देना है, तो हमें उसके लिए जो है यत्न अभी से करना होगा। और हमारे अंदर ये जो कांटे हैं इसके अपना स्वार्थ और अहंकार के, इनको हमें इनसे छुटकारा हर हालत में पाना है, अगर हम अपना विकास चाहते हैं। क्योंकि ये रुकावट हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। जैसे कई लोग, श्रीमान जी ने जैसे बताया कि कुछ को ये बहुत चीजें समझ आ जाती हैं, कुछ को नहीं, तो वो यही गुण है कि वो जो ये कांटा है उसको काटने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें सबसे बड़ा ध्यान ये देना है कि हमारे ये जो रुकावट है इसको कैसे दूर किया जाए। जैसे ही वो रुकावट, एक रुकावट कैसे दूर की जाए, और दूसरा हमने जो सीखा है उसको औरों को कैसे सिखाएं, और जो हमारे मन में जो चल रहा है इसका चिंतन कैसे चिंतन करना है। जैसे जैसे हम इसका चिंतन करते चले जाएंगे, तो वो जो गतियां हैं हमारी स्वार्थ अहंकार की, वो हमें विजुअल होंगी, मतलब दिखाई देंगी। तो जैसे जैसे हम उनको छोड़ने की सोचेंगे और आगे का रास्ता तय करने की सोचेंगे, तो वो अपने आप होता चला जाएगा। क्योंकि अगर हमारे अंदर सात्विक गुण हैं तो हम सात्विक गुणों को जरूर देखेंगे और उस तरफ हम लपक लेंगे कि हम गुणों का वर्णन किए बगैर रह नहीं सकते। जैसे एक वाटिका में बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, तो 10 लोग उसके पास से चले गए, लेकिन जिसके अंदर उस सुंदरता को देखने का सात्विक भाव है, वो वहां अटक जाएगा, वो उसके गुणगान करेगा, उसको वो बहुत अच्छी लगेगी, वो मतलब उसको वहां से हटने का मन नहीं करेगा। तो ये जो भाव है, ये आज जो मैंने सबसे बड़ी चीज देखी है, सुनी है, जिसका मुझे पता नहीं था, वो ये कि वो सात्विक भाव कहीं ना कहीं हल्की मात्रा में ही सही हमारे अंदर होना चाहिए। फिर भगवान देवात्मा की जो देव रोशनी है, उससे वो सात्विक भाव जो है वो बहुत कई गुना बढ़ जाता है, वो बढ़ा देते हैं। ये भगवान देवात्मा का दावा है कि आपके अंदर वो होना चाहिए। ये मुझे मालूम नहीं था कि ये सात्विक गुण होना चाहिए उसके बाद बढ़ता है। तो ये आज मेरे लिए बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना, दौलत मिल गई, कि सात्विक गुण जो हमारे अंदर है उसको हम कहीं जाने ना दें, वो कभी कहीं हमारे हाथ से छूट ना जाए, उसको हम कहीं गारत ना कर दें अपनी अवज्ञाओं से या अपनी नीच रुचियों से या नीच गतियों से। तो उसे कितना संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि वो उसको हम बढ़ा सकते हैं, और एक बार वो नष्ट हो गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा अंग ही चला गया। तो आज के इससे मेरे को ये तो बहुत ही बहुत ही, सच में कह रही हूँ श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज मैंने कितनी बार सुनी, लेकिन इस बात का मुझे मालूम नहीं था। आपने जैसे कई बार बताया कि हमें अपने गुणों को बढ़ाना है या वो करना है, लेकिन सात्विक गुण पहले अंदर होना चाहिए, अगर उसका हम नाश ना कर दें। होते गुण सबके अंदर हैं, किसी ना किसी तरीके के होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसको अनदेखा करके, उसको नजरअंदाज करके उसके ऊपर ही चल देते हैं, ना कि उसको हम संवारने और उसको साफ करने, उसको हटाने का माध्यम नहीं बनते हैं। तो वो जी गुण जी हमारा नष्ट हो जाता है। तो धन्यवाद जी। श्रीमान जी, शुभ हो नहीं, इसमें आपको। ये भी स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक मनुष्य में सात्विक भाव होते हैं, बीज रूप में तो सभी में होते हैं, वो ग्रोथ हाँ नहीं कर जी, पाते क्योंकि उस प्रकार का शिक्षा नहीं मिल पाती या संस्कार नहीं मिल पाते। जी, हाँ जी, अर्पित या जी फिर कुछ हम बोल रहे थे। नजरअंदाज कर देते हैं। जी जी। जी जी। धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ, धन्यवाद। जी अर्पित जी।
शुभ हो श्रीमान जी। श्रीमान जी, आज आज के साधन से मुझे ये समझ आई है कि हम जो भी चीज देख रहे हैं उसके गुणों को हम ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें, तभी हमारे जीवन में कंप्लीटनेस आएगी। जैसे फैन के बारे में आपने बताया, फिर कोई भी चीज होगी उसके गुणों को हमें ग्रहण करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी जी हम नेक्स्ट पीढ़ी को वो गुण दे पाएंगे जी और उस पीढ़ी को कंप्लीटनेस की ओर हम बढ़ा पाएंगे। जी, धन्यवाद। और कोई? बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत सुंदर व्याख्या है। नेचर की कितनी बड़ी कृपा है हम सब पर। हमें नेचर ने पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल शरीर दिया और उन्नतशील बुद्धि शक्ति दी। ऐसी बुद्धि दी जो समय के साथ साथ और विकसित होती रहती है। ऐसी उन्नतशील बुद्धि दी। कितना बड़ा नेचर ने हमें वरदान दिया। और अभी आपने जो ये पंक्तियां पढ़ी बहुत सुंदर है कि सत्य ज्ञान पाकर हमें क्या क्या मिल सकता है, हमारे जीवन में कितनी सुंदरता आ सकती है। सत्य ज्ञान पाकर, जो आपने अभी वही पंक्तियां पढ़ी थी, सत्य ज्ञान पाने से हमें क्या मिलता है? हमें किसी विषय में उसकी सुंदरता को, उसके आंतरिक रूप को देखने की, उसको उसकी सराहना करने की हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्षमता, योग्यता पैदा होती है। नीति नियमों का थोड़ा बहुत ज्ञान और उनमें सच्चा प्रशिक्षण हम पा सकते हैं। नीति नियमों की कितने लोग कदर ही नहीं करते, बोझ समझते हैं। नीति नियम जो है ये कितना हमें अनुशासित कर देते हैं। हम खुद ही ले, अब सुबह हम जब भजन गाते हैं तो सही जो क्षण रखा है उसी क्षण शुरू करें, तो हमें कई बार 1-2 मिनट वेट करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हमें सिखाता है भी हम वेट करना सीखें, हम अनुशासित होना सीखें। तो इतने सुंदर हमें सत्य ज्ञान पाने से हमें सुंदरता मिल, किसी विषय की सुंदरता को हम देख सकते हैं, सराह सकते हैं और उस सुंदरता को अपने जीवन में कुछ ना कुछ उतार सकते हैं। अपने चिंतन में, अपने मनन में, अपने कार्यों में कुछ ना कुछ हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी साक्षी क्या है? इसमें नीचे दी हैं 4 बातें कि सत्य ज्ञान की साक्षी क्या है। शिक्षा का काम सत्य ज्ञान देना है, सुंदरता की सराहना पैदा करना है, सुंदरता की सराहना दिखाना है और पैदा करना है, और हमें शिष्टाचारी बनाना है, हमें नैतिक व्यवहार में उन्नत करना है। इतना सत्य ज्ञान हमारे लिए कितना बड़ा वरदान है। मनुष्य प्रजाति के पास जितना सत्य ज्ञान है उसके आधार पर मनुष्य ने अपने लिए कितनी सहूलतें पैदा कर ली, कितने प्रकार की सहूलतें पैदा कर ली। शेष किसी प्रजाति में ऐसी योग्यता नहीं आई बुद्धि शक्ति की। और नेचर ने, जिसने हमें इतनी उन्नतशील बुद्धि शक्ति दी है, प्रत्येक जन में कुछ ना कुछ सात्विक भाव अवश्य आता है। हाँ, वो उसको जगाने का अवसर मिलता है, वो जगा पाता है, उन्नत कर पाता है या नहीं, वो अलग विषय है। तो बहुत ही सुंदर हमारे लिए चिंतन मनन का विषय है, हमारे लिए जान और प्राण का विषय है। ऐसी योग्यताएं आने से ही हमारी आत्मा अधूरेपन से पूरेपन की ओर, कंप्लीशन की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर उद्घाटन है। आज हमने इसका पार्ट 1 लिया है, कल इसका पार्ट 2 रहेगा। तो जितना आज का रहा है तो इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा ग्रुप में, तो उसमें चिंतन कर सकते हैं हम अपना। और कल शुरुआत में कोई शेयरिंग करना चाहे तो कर भी सकता है कि और क्या चीज पकड़ में। तो जितना हम गहराई से चिंतन करते हैं उतना चीजें स्पष्ट होती हैं, और जो चीज स्पष्ट होती है वहां पे चलना आसान होता है। और किसी का कुछ चिंतन हो तो शेयर कर सकते हैं। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ। जी। सबसे यही बात सही लगी, अर्पित जी अभी बता रहे थे ना कि, और आपने भी कि मतलब गुण अंदर है सात्विक, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी के देख के भी बढ़ा सकते हैं कि अगर वो अंदर है या नहीं है, हमें ये तो पता ही नहीं है। सात्विक गुण दबे हुए हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाले के अंदर गुण है तो वो हम देख के भी उसको, अगर हमारी कोशिश है तो वो बढ़ते हैं।
ऐसा भी हो सकता है ना? देखिए, गुण सभी के अंदर रहते हैं, लेकिन अभी तक क्या होता है कि अहंकार और स्वार्थ में हम बाहर के गुणों को व्याख्या नहीं करते। हम परिवार में अपने बच्चे के हम गुण देखते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अहंकार नहीं रुकता। हम उसके गुण देखते भी हैं, बताते भी हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। बाहर में हमारा अहंकार और स्वार्थपन आ जाता है, इसलिए हम नहीं कर पाते। तो ये चीजें रोकती हैं। अहंकार और स्वार्थ रोकता है हमें दूसरों के गुण बताने से, जिसके कारण हमारा ग्रोथ भी रुक जाता है, कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए वो हमारे में आ भी नहीं पाता। जी, यही है कि मतलब जो भी गुण है अगर हमें दूसरों में दिखाई दे रहे हैं तो हम वो मतलब अंदर होंगे छिपे हुए, अब हमें ये तो नहीं मालूम, तो बढ़ा सकते हैं, और नहीं भी है तो भी बढ़ सकते हैं। मतलब सात्विक भाव से उसकी संभावना बढ़ जाती है। सात्विक भाव वही है कि उसकी तारीफ करना, ये सात्विक भाव है। वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। हाँ, शुभ वो हो गुण की तारीफ करते हैं तो संभावना बढ़ जाती है। जी। शुभ हो। सदैव की जय। सत्य मैं की जय। एक थोड़ी घटना सुनाना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया ना कि हम आसपास की अच्छी चीजों को कई बार देखते भी हैं और अगर अक्सर उसको ना इग्नोर कर देते हैं, या हमारे में ऐसे वो भाव नहीं है कि उस चीज को अप्रिशिएट कर सके। तो मैं पूना जाता रहता हूँ, तो वहाँ सैर करने के लिए पास में एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज। उसकी ग्राउंड में चारों तरफ वो पेड़ लगे हुए हैं पेवमेंट के ऊपर। तो एक बार जब मैं गया देखा तो वो पेवमेंट की कंक्रीटिंग या टाइल्स लगा के उसको पूरा पैक कर दिया। मतलब उसकी जो पेड़ के जो तने थे उसके भी चारों तरफ पूरा कंक्रीट या वो टाइलें लगी हुई थी, पूरा चौक था। तो मेरे को महसूस हो रहा था कि इनके अब चारों तरफ कोई जगह रहनी चाहिए ताकि बरसात होती है तो पानी नीचे परकोलेट कर सके, नीचे जा सके, उसको मिल सके। तो मेरे मन में आया था कि कहीं ना कहीं जाके जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे बात करें और उनको ये बताएं कंसर्न। तो वो किसी तरीके से नहीं गया, या अपनी सुस्ती रहती है, या उतना कंसर्न डीप नहीं था। लेकिन उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद मैं गया तो वहीं जाके देखा कि उसको चारों तरफ 1 फुट मतलब घेरे में पूरी वो जगह जो है वो पेवमेंट उखाड़ के उसको वो साफ किया हुआ था, और जमीन वहां से दिख रही थी। मतलब 1 फुट का पूरा वो क्लीन कर दिया उन्होंने, वो कंक्रीट को उखाड़ के। तो मैंने वहाँ वो हॉर्टिकल्चर के या कुछ 1-2 लोग थे, उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, पहले तो ये ऐसे पैक था। तो उसने बताया कि किसी आदमी ने इन जो पेड़ों के बिहाफ में एक कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मतलब एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। में रिवर्स के जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या ये तो लिविंग में हो गया, इवन रिवर्स के, पेड़ों के, पूरी ये है, इनके भी राइट्स का वो दिया हुआ है। तो उसने जी। उन राइट्स का हवाला देते हुए कि इन पेड़ों के चारों तरफ जो इसको पैक कर दिया है, ये इनके राइट्स का हनन है। मतलब उनको भी पानी चाहिए, और वो पानी नीचे परकोलेट हो सके, और इसको कोर्ट ने उसको माना, और उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पूना किया उसको उन्होंने फिर ऑर्डर दिया। और वो हो सकता है कि पूना के सारे जो पेवमेंट के पेड़ हैं उनके चारों तरफ उन्होंने उसको फिर वो निकाल दिया जिधर भी पेवमेंट पक्की की हुई थी। जी। जी। तो अभी सभा सुन के मुझे, पहले तो मैंने उसका बहुत अच्छा काम किया, चलो जिसने भी ऐसा किया। लेकिन उस जो आदमी जिसने भी वो काम किया, मतलब उसकी हृदय की सुंदरता अगर देखें कि कितना उसका सुंदर हृदय है, कि उसके उसको हृदय को इस भाव तक, मतलब इस एक्सटेंट तक उसको प्रचालित कर दिया कि उतनी एफर्ट्स करी होंगी। अब कोर्ट में जाके केस फाइल करना, फाइट करना, टाइम एनर्जी कितना कुछ चाहिए। तो उस आदमी का कंसर्न इस लेवल का था, मतलब उसका हृदय इतना सुंदर था कि उसने उस काम को करवा के मतलब उसने दम लिया। और वो पूरे एक जो छोटा सा एक्शन है फिर वो जैसे रिपल इफेक्ट होता है, तो कितना उससे बेनिफिट होता है। तो जी। मेरे को कुछ हो रहा था, उस आदमी ने बहुत मतलब ही हैज डन ए ग्रेट वर्क। जी। उसको पूरा उसको टेक अप। जी। 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 जी, क्या आज का समय पूर्ण हुआ है? भूषण जी, आपने हैंड राइज किया, अगर कुछ बोलना है तो कुछ समय में बता सकते हैं। हेलो। जी, शुभ। हाँ, शुभ जी, सबका बहुत अच्छा है जी। आपका ये नेचर के बारे में बातें हो रही थी, मैं थोड़ा ना, क्या है कि यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो मैं बिल भी हर पे करता हूँ, बट क्या है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाता। मैं जल्दी उठ जाता हूँ सुबह। तो मैं नेचर के बारे में देख रहा था, तो जो भाई साहब ने बात बताई है, मैं तो यार हैरान होता हूँ। मतलब कि जो लोगों का भला कर रहे हैं या कुदरत के साथ ऐसे लोग हैं जो मतलब कि बहुत ही अच्छा, मतलब कि
क्योंकि पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। मेरे घर पे 2 शोका के पौधे लगे हुए थे, तो जी मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो मेरी मिसिस ने उसको मतलब कि मैंने बड़े पाल पोस के बड़े किए थे। तो मेरे पास ना जगह बहुत कम है आगे, मतलब कि ना जो पेड़ मैंने लगाए हुए थे, कहते ये फर्श खराब हो जाएगा, तो उसमें लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े थे। तो उन्होंने पता नहीं किस वजह से कटवा दिए, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था पीछे से, कहते ये ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है। मेरे पास एक अमरूद का पौधा लगा हुआ है जिससे मुझे बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो मेरे को सुबह मतलब कि इतनी वो मन को चैन मिलता है, मैं क्या कहूँ आपको। तो बड़ी यार, मैं तो आपका वो देख के, शुभ हो। श्रीमान जी की भावना देख के, सब कुछ देख के मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। जी दिल से जी भी जी प्यार आता है, मतलब ठीक कि है। रमन जी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आप जितने भी धन्यवाद। हो बहुत अच्छा है, धन्यवाद धन्यवाद। आपका। धन्यवाद। हाँ, मैं धन्यवाद। कोशिश ठीक है। करूंगा आपके साथ जुड़ने की पूरी, जी जी क्योंकि जरूर। दिल भाव से मतलब कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक शुभ हो। शुभ हो। थैंक ठीक है शिवान जी, वो कंप्लीट करा दीजिए, आप पूर्ण हो गया। शिवान चंद्रगुप्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सबका मैं माइक ऑफ कर दिया आप सब। यशपाल जी आप भी माइक ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ काम करना हमारे लिए बहुत बहुत शुभकामना करके आप देंगे। हे परम पूजनीय देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा, जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को प्रदर्शित करने वाला, उस मार्ग पर चलने के लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके, हमें प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाएं उतना कम है। हे सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशी जनों का, आपके सब सांसारिक समृद्धियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशी जनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पुत्रों का, हमारे सब वंशी जनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग खुल सके, भले का मार्ग खुल सके। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, धर्म के सच्चे जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, अपने जीवन को आपके मिशन में सेवाकारी बनाकर सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को लाभ करके सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान,
काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य लाभ हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की अपार करुणा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपना भला करने में सक्षम हो सके, औरों के लिए हित बन सके। सबका भला हो, सब शुभ हो। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद जी। तो शाम को मिलते हैं 4:30। आज बुधवार है, हाँ सॉरी, आज बुधवार है। आज शाम को 4:30 वाला साधन नहीं होगा, तो वो 5:45 जो रुड़की से साधन आता है ऑनलाइन, तो उसमें वो हम सब सुनेंगे और रात को मिलेंगे 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। सुप्रभात। धन्यवाद जी सबका।